क्या आप खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में? याद रखो, अगर कोई प्रतिज्ञा, कोई वायदा यहोवा आपसे करता है तो उसके लिए कोई मायने नहीं करता आपके बैंक बैलेंस कितना है, कोई मायने नहीं करता रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई मायने नहीं करता आपकी चर्च में हालात कैसे चल रहे हैं, कोई मायने नहीं करता आपके पास जमीन नहीं है, टेंट नहीं है, दरिया साउंड नहीं है, वर्शिप टीम नहीं है, कोई मायने नहीं करता। अगर प्रतिज्ञा, वायदा आपको यहोवा की ओर से मिला हो तो कोई मायने नहीं करता लॉकडाउन हो, कोई मायने नहीं करता आप घर में बैठे हो, कोई मायने नहीं करता आपके ऊपर कर्जा कितना हो। अगर उसने वचन आपको दिया है, अगर उसने वायदा आपको किया है, वो करेगा ही करेगा उसे पूरा आपके जीवन में। तो संडे मैंने प्रीच दिया कि यहोवा की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, ना कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी का धन जाता रहेगा। चाहे कितना भी अमीर बंदा क्यों ना है, उसे डाउन आने में मिनट और सेकंड भी लगते हैं। जब प्रतिज्ञा, जब वायदा, जब परमेश्वर की ओर से गिफ्ट, वरदान, आशीर्वाद एक व्यक्ति पर ठहरते हैं तो कोई मायने नहीं करता लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, भलाई होगा आपका। हालेलुया। लिखा है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। ये कंप्लीट बात नहीं है ये लोग, परंतु उसी के लिए, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। एक चीज मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक वचन बताता हूं, जिससे आप जो ऐसे हैं आप विश्वास में ऐसे भर जाएं। वो ये है कि जब आप कहते हैं कि, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, पहले आपको केवल यह फेथ करना है कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं या नहीं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब एक प्रभु का दास सेवा कर रहा होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चुना, धन्यवाद। जब सेवकाई में जरूरतें पूरी नहीं होती, प्रेशर बढ़ जाता है, तब उनको जब हालात, परिस्थितियां, टीम को भी देखना, लोगों को भी देखना, सब चीजों को देखना, अपने काम को भी देखना, तो उनको जब प्रेशर उन पर आता है, उनको लगता है क्या मुझे लगता नहीं रब ने मुझे बुलाया है, क्या मैं प्रभु की ओर से चुना हुआ हूं या नहीं। आप हालातों को देखकर, समयों को देखकर चलते हैं, पर बाइबल बताती है, प्रभु के दास कहता है मैं समयों को देखकर नहीं, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। अगर आपको आज डिसाइड करना है, यहां पर फैसला लेकर जाना है, वो प्रीच नहीं है जिसमें आपने फैसला नहीं लिया, वो प्रचार नहीं है आपने केवल सुना जिसमें आपने फैसला नहीं लिया। आपने फैसला लेना है। जहां तो बिलीव करो कि मैं उसका चुना हुआ नहीं हूं, जहां तो विश्वास करो कि मैं उसका चुना हुआ हूं, जहां तो बिलीव करो कि उसने मुझे खड़ा किया है। तो मैं इसी चीज पर बिलीव करता हूं और इसी वचन से खड़ा रहता हूं कि मैं अपनी ओर से सेवकाई में खड़ा नहीं हुआ, मुझे यहोवा ने खड़ा किया है। और कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं यही कहता हूं उसकी सब बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। और मैं देखता हूं कुछ समय के बाद भलाइयों को आते हुए, फायदे को आते हुए, सहायता को आते हुए। उस बात का जब उस समय नहीं समझ आता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद समझ आता है ये क्यों थी। कई बात आपको तब समझ नहीं आएंगी जब आपकी लाइफ में घट रही है। पौलुस को प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, उसको नहीं समझ आया होगा, अरे मेरी सामान्य निर्बलता में सिद्ध होती, मेरी कृपा ही काफी, मैं तेरी प्रॉब्लम को दूर नहीं करूंगा। पर जब वो स्वर्ग में प्रभु के पास होगा, प्रभु हर एक चीज आपको दिखाता है। हालेलुया। कि ये क्यों थी। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जो आज आपको पता नहीं चलता, एक दिन वो सब बताएगा, ये तुझे परखने के लिए थी, ये तुझे मजबूत करने के लिए थी, ये तुझे स्ट्रांग करने के लिए थी। अगर एक डॉक्टरी की पढ़ाई 5 साल 7 साल तुझे लगाकर तुझे सीखना पड़ता है, तो मेरा भी एक सिस्टम है जिसके बीच से बाहर मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता, जिसके बाहर मैं तुझे तैयार नहीं कर सकता। मुझे भी अपने तरीके से तुझे परख कर, निकाल कर परीक्षाओं में से तुझे खड़ा करना होता है। तो अपने आराम से, लिखा है परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, चुप करके बैठे रहो, आराम से रहो, ताकि उचित समय पर, टाइम आने पर वो आपको बढ़ाए और खड़ा करे और प्रभावशाली करे। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप बिलीव करते हो कि उसने मुझे चुना है, अगर मैं ये जॉब कर रहा हूं, ये जॉब पहले आपने ये फाइनल करना है कि यहोवा की ओर से है या नहीं। अगर आपको पता है यहोवा की ओर से है, तो आप कभी ये नहीं करेंगे मेरी सैलरी कब बढ़ाएगा कि नहीं, सब मुझे सैलरी बढ़ाने के लिए बात करनी होगी, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा। नो,
आपको प्रभु को अपने वायदे और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपकी चालाकी, आपकी प्लानिंग, आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। ये याद रखो, आपको केवल बिलीव करना है, यहोवा की ओर से वचन पाने और उसमें मोहर लगानी है, ये यहोवा की ओर से। हालेलुया, कि ये यहोवा की ओर से मैंने वचन पाया है। तो फिर हालात चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, उसको आपके तरीके की जरूरत नहीं है कि आप अपनी सलाह परमेश्वर को दें, जब अपने तरीके से करें। हालेलुया। तो इसलिए आपको बिलीव करना है, क्या मैं उसका चुना गया हूं। अगर ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूं, ये अगर यहोवा ने दिया, आप कंफ्यूज रहते हैं, जो चल रहा है आपको लगता है ये बल्ले बल्ले यहोवा ने, धन्यवाद 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 प्रभु का, प्रभु ने दिया। जब आपको लगता है ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, आपको लगता है क्या मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं किया ऐसे, क्या प्रभु से मैंने पूछा क्या ये बिजनेस प्रभु की ओर से है या नहीं, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, दोनों चीजें करनी चाहिए, एक चीज करनी चाहिए, क्या सेवकाई के साथ मुझे काम करना चाहिए या दोनों करने चाहिए। कंफ्यूज। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, आपको यहोवा की ओर से दर्शन पाना है, आशीर्वाद पाना है, ताकि जो वो आशीर्वाद आपको हमेशा याद रखे, ये आशीर्वाद है यहोवा की ओर से। आशीर्वाद मतलब जब दाऊद के ऊपर अभिषेक की वाचा बांधी प्रभु ने, कहता है उसने, अगर आप पढ़ेंगे स्टोरी को, मैंने एक दिन प्रीच में बताया था, कहता है जो कुछ मर्जी इसके साथ हो मेरी वाचा अटल रहेगी, पर मैं अपनी वाचा पर वचन जो इसके साथ बांधती है खड़ा रहूंगा। हालेलुया। पर अगर ये पूरा टोटली निकल जाए और इस हद तक गलतियां करे, इसके साथ ऐसा होगा। अगर आपको पता है ये यहोवा की ओर से मैंने पाया है, इसीलिए आप सेवकाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फॉरेन में बैठे हो, तो आपको पता होना चाहिए यहोवा ने भेजा है कि नहीं। सबसे पहले अपने आप से पूछो, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन पहले कहता है सोच। जब तक क्वेश्चन नहीं है आपकी लाइफ में, कभी परिस्थितियां हल नहीं होंगी। अपने आप से पूछो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप जॉब में कंफ्यूज हैं, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरे इवेंट नहीं आ रहे, मैं पास नहीं हो रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री सफल नहीं हो रही, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अपने आप से पूछो, क्या कभी आपने यहोवा से 1 घंटा बैठ के, जब बाइबल लेके बैठ के, एक अलग शांत जगह में बैठ के यहोवा से पूछा है कि प्रभु मुझसे बात कर, ये क्यों है। जब तक क्यों नहीं आप कहोगे, उत्तर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। जब तक सोचेंगे नहीं उस बात को रख के, ये क्यों है, क्या मैंने कोई गलती की, क्या मैं अपनी बुलाहट से फिर गया, क्या मैंने अपनी बुलाहट से समझौता कर लिया, क्या मैं प्रभु के खिलाफ चलना शुरू कर दिया, क्या कहां कुछ हुआ, कहां हुआ, कारण क्या है। जब तक ये जानोगे नहीं तब तक हल नहीं होगा। हालेलुया। आपको जानना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी मदद करे, और आज का वचन सुनने के बाद मैं कभी उदास ना रहूं। मैं ये विश्वास करूं कि मैं तेरा चुना हुआ हूं, नियुक्त किया गया हूं, और मैं कभी उदास ना रहूं। मेरी जिंदगी मिठास से भर जाए और विश्वास से भर जाए। उस प्रतिज्ञा को, वायदा को पूरा होता हुआ देखने के लिए मैं इंतजार करूंगा। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन। तो जब आप वचन सुन रहे हो, पूरा ध्यान वचन के ऊपर लगा दो। कई लोग कहते हैं कैसे मैं प्रभु के राज्य को बढ़ाऊं, मैं बीज बोना चाहता हूं, मीटिंग में ऑफरिंग देना चाहता हूं, कैसे दूं। अरे ऑफरिंग को, बीज को आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। हालेलुया। अपनी सेवा से कार्य को कर सकते हैं। तो मेरा बिलीव है आज जब आप वचन को सुनोगे, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी, आप खुशी और आनंद से और यहोवा पर भरोसे से ब्लेस हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। और आपकी सहायता ऊपर से आएगी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, यहोवा आपको मुंह मांगा वरदान देगा, आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा, और वो उसका आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। तो इस समय आप हालातों को मत देख के चलो, आप वचन पर बिलीव करो। रूप देखकर नहीं, समय देखकर नहीं, हालात देखकर नहीं, विश्वास से चलो। विश्वास किस पे करना है, किस पे करना है, वचन पर। ठीक है, यीशु पर विश्वास करते हो आप, अब यीशु के मुंह से निकले वचनों पर विश्वास करना है। उसका वचन बोलता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदारी, जाजकों का समाज, पवित्र प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर के खास लोग हो। तुम दास नहीं, तुम बेटे हो, तुम पूछ नहीं, तुम सिर हो।
तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्या आप वचन पर विश्वास करते हो या हालात पर? अब बताओ। वचन पर। तो आप मानते हैं कि आप चुने हुए, प्रभु ने आपको चुना है। तो इसका मतलब दूसरी बात, आपको किसी काम के लिए चुना है। क्या फालतू के लिए भी आप किसी को चुनते हो? नो, कभी नहीं। आप किसी को जॉब में रखते हो क्या फालतू में, टाइम वेस्ट के लिए रखते हो? क्या किस काम के लिए रखते हो? काम के लिए। अगर उसने चुना है तो आपके ऊपर कोई प्लानिंग है, यहोवा की कोई इच्छा है। और अब जिस इच्छा को तो आपने उसे प्राप्त करना होता है, बुलाहट को प्राप्त करना होता है और उसमें चलना होता है। और बुलाहट प्राप्त करने में जोर नहीं देना होता है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। जीवन पवित्र जीना होता है, प्रेयर में लगातार बने रहना होता है, प्रेयर टूटने नहीं देनी होती, आत्मिक क्रियाओं में बने रहना होता है। पवित्र जीवन में 3 महीने 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, खड़े रहना होता है। बार बार गिरे फिर उठना है, गिरना है उठना है, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो। सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। एक दिन खड़े हो जाओगे और बुलाहट पर आप चल रहे होंगे यीशु नाम में। तो इसीलिए आपने उस पर बिलीव करना है और उस बुलाहट में चलते हुए, प्रभु की मर्जी में चलते हुए, याद रखो प्रभु को आपकी सहायता की, आपकी मदद की, आपकी चालाकियां की, आपके तरीकों की जरूरत नहीं होती। आपको केवल बिलीव करना होता है, पवित्र जीना होता है और खुद ब खुद आप उस बुलाहट पर चलते रहते हैं। वो आपको सिखाता रहता है। मतलब वो डेली आपसे बात करता है। जब आप प्रेयर में और होलीनेस में नहीं होते, आप सुन नहीं पाते उस आवाज को। जब भी आप प्रेयर में थोड़ा बढ़ते हो, पवित्रता में थोड़ा भी बढ़ते हो, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा अंच करके सुनना शुरू होता है और आप अंच करके बदलना शुरू हो जाते हैं और अंच करके आप अपनी बुलाहट पर चलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, प्रभु को उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमारी मदद की जरूरत नहीं है, हमारी चालाकी, झूठ की, जबरदस्ती की, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर हम रेबिका को देखें, वो याकूब की ओर थी, एसाव की ओर नहीं थी। वो जब स्टोरी पढ़ते हैं रेबिका इसहाक की, एक बेटे की ओर ज्यादा उसका प्यार था। छोटे की आशीष बड़े को मिलने वाली, उसे पता था ये परमेश्वर की ओर से एक वचन था। परमेश्वर इसहाक को आशीष देने वाला था और रेबिका ने एक जुक्ति के द्वारा परमेश्वर के लिए सहायता करने की कोशिश की कि हाँ मैं इसकी सहायता करूं, मुझे क्या करना होगा। परमेश्वर ने कहा था इसको हक ऐसे मिलना है, तो लगता है मुझे परमेश्वर की सहायता करने की जरूरत है। उसने कहा, अपने बेटे से कहा, तू ऐसा कर कि जब ये बेटा अभी पिता के लिए शिकार करके आएगा, इसे आने में टाइम लग जाएगा, ऐसा करती हूं आज मैं उनके स्वाद के अनुसार मैं भोजन बनाती हूं और अपने ऊपर एक खाल लेना और तो उसके पास अपने भाई की तरह लगाकर एंड डुप्लीकेट करके पिता के पास चले जाना। और पिता जब आशीष देगा, वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसको तो खाने की है, वो क्या है उसके बदले तुझे आशीष देता है। क्या परमेश्वर को प्लानिंग की जरूरत थी उसकी? कि उसके बिना वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होनी थी? जब आप अपनी जुक्ति चलाते हो, बीच अपनी प्लानिंग करते हो, तो हमेशा गड़बड़ी होती है। आपको लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे ऐसा सेवकाई में कुछ करना पड़ेगा ना, मुझे ये मीटिंग रखनी पड़ेगी ना, मुझे ये काम करना पड़ेगा ना, मुझे ये चालाकी बरतनी पड़ेगी ना, मुझे ये तरीका बरतना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना। अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ कभी मत लगाओ। वेट करो कि अगर वो उसका वायदा है उसने पूरा कर ही देना है। अपना, जब भी जिन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बाद में एक फाइट को मोल ले लिया, एक मुसीबत को मोल ले लिया। हालेलुया। सेम गलती अब्राहम ने हाजिरा के मामले में की थी। अब्राहम को प्रभु ने कहा था कि हाँ तू जातियों का पिता होगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। बुढ़ापा हो चुका, उम्र बढ़ रही है, बेटा हो नहीं रहा। उसको लगता है मुझे अभी है ना इस नौकरानी के साथ, हाजिरा के साथ, इसके साथ मुझे सोना होगा, संबंध बनाना होगा, तो मुझे बच्चा मिलेगा। अपनी सोच, बाद में प्रॉब्लम, गड़बड़ियां शुरू। आपकी प्लानिंग, आपकी सहायता के लिए, आपकी जुक्ति के लिए यहोवा को जरूरत नहीं है। जब भी आप करते हो, परमेश्वर के सामने चलते हो, तो इस चीज को याद रखना, कभी भी जब यहोवा की वायदे पर आप चल रहे हो, तो अपनी प्लानिंग, अपनी योजना कभी मत बनाओ। धीरज रखो, आराम से चलो, पर अपनी प्लानिंग कभी मत करो। हालेलुया। अपनी मनमानी, अपने तरीके कभी मत यहोवा की ओर में करो। बस अगर आपको बिलीव है कि यहोवा ने आपको चुना है, तो वो आपकी उस प्रतिज्ञा को, वायदे को पूरा करेगा ही करेगा। वो आपको आशीषित करेगा ही करेगा। अगर आपको
वचन मिल चुका है, वो आपको इस्तेमाल करेगा तो एक दिन वो करेगा ही करेगा। अगर आपको पता है एक दिन मैं ब्लेस होऊंगा, तो आप एक दिन ब्लेस हो गई। आपको अपने तरीके नहीं करने, आपको वेट करना है, इंतजार करना है, और जो भी काम करना है पवित्र आत्मा से वचन पाकर करना है। अपनी लाइफ में एक फैसला ले लो कि मैंने एक एक बात होली स्पिरिट से पूछ के करनी, अपने तरीके से नहीं। मुझे एक बिजनेस में ले जाना है, जॉब के लिए जाना है, मुझे कोई फैसला लेना है लाइफ का, तो मुझे पवित्र आत्मा से पूछना है। चेलों को चुना, सारी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हालेलुया। क्यों? बिग डिसीजन था, बड़ा फैसला जरूरी था। तो पवित्र आत्मा से आपने पूछना है, प्राप्त करना है और हर कार्य को करना, हालेलुया।